एक बार एक गांव में दिनेश नाम का आदमी अपनी दूसरी पत्नी सीमा और 2 बच्चों प्रीति और प्रिया के साथ रहता था। उसकी दूसरी पत्नी सीमा बहुत ही क्रूर थी। वो प्रीति और प्रिया को अक्सर मारती पीटती और उन्हें खाना भी नहीं देती थी। अरे ओ महारानियों, सुबह से तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ क्या? जिंदगी भर यही काम करना है? चलो इसे खत्म करो और कपड़े धो दो। इतना खाती हैं और जरा सा काम इनसे नहीं होता। मौका मिल जाए तो नमक के साथ मुझे भी खा जाए, भुक्कड़ कहीं की। सीमा की इस बात पर प्रीति को गुस्सा आ जाता है। माँ, अगर आप हमसे ऐसे ही बात करोगे तो हम पिताजी से आपकी शिकायत करेंगे। पिताजी से शिकायत करेंगे? तेरा बाप मेरा क्या उखाड़ लेगा? वैसे भी तो वो चूहे से कम नहीं है। फिर प्रीति और प्रिया अपने कमरे में चली जाती हैं। आज हमारी माँ जिंदा होती तो हमारे साथ ऐसा जानवरों जैसा सलूक ना होता। माँ, तुम कहाँ हो माँ? सही कह रही हो प्रीति दीदी, लेकिन हमारे पिताजी भी हमारा साथ नहीं देते। पता नहीं सौतेली माँ ने क्या कर दिया है उन्हें भी। इन दोनों लड़कियों के पर निकल आए हैं। इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। आज ही अपनी बहन सविता को बुलाती हूँ और इनको ठीक करती हूँ। अगले दिन सीमा के बुलाने पर सविता घर पर आ जाती है और फिर सीमा उसे सारी बात बताती है। सीमा बहन, ये तो किसी विद्रोह की खुशबू आ रही है। अगर जल्दी ही इन्हें ठीक नहीं किया तो ये कल को तेरे सिर पर बैठेंगी और तुझे नौकरानी बना देंगी। फिर सविता सीमा को एक योजना बताती है। योजना के अनुसार जब प्रीति और प्रिया सो रही होती हैं, तभी सीमा प्रीति को चुपके से उठा लेती है और घर के बाहर बने कुएं पर ले जाती है। प्रीति एकदम से जाग जाती है। माँ, मुझे यहाँ क्यों ले आई हो? और सविता मौसी क्या कर रही है? आज तुझे सबक सीखना है। बहुत मुंह चलाती है ना? मेरी प्यारी बहना से बहस करेगी? ऐसा कहकर सविता प्रीति को मारने लगती है और फिर कुएं में लटका देती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी आपसे बहस नहीं करूंगी। मुझे कुएं से बाहर निकालो। माँ, मेरे हाथ छूट जाएंगे तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी। मजा आ गया सविता बहन। टंगे रहने दो थोड़ी देर और, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। लेकिन तभी प्रीति का हाथ छूट जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। अरे सविता, ये लड़की तो कुएं में गिर गई। ये जिंदा नहीं बचेगी। हाँ, तुझे तैरना आता है तो बचा ले, मुझे तो नहीं आता। चुप बैठ, मरने दे। वैसे भी तेरा एक दुश्मन ही कम हो रहा है। इसके बाद सीमा और सविता दोनों वहाँ से चली जाती हैं। उधर अगले दिन प्रीति को अपने पास ना पाकर प्रिया रोते हुए अपने पिता दिनेश के पास जाती है। पिताजी, प्रीति दीदी कल से लापता है, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ ठीक है बेटी, मैं अभी देखता हूँ कहाँ है वो, तुम रो मत। तभी सीमा और सविता वहाँ आ जाती हैं। इन लड़कियों के तमाशे से तो मैं दुखी हो गई हूँ। जब देखो नया ड्रामा। चलो अपना काम करो, बहाने पास कहीं की। उधर रात तक भी प्रीति को अपने पास ना पाकर प्रिया रोने लगती है। दीदी, प्रीति दीदी तुम कहाँ चली गई? पहले माँ चली गई मुझे छोड़कर, फिर आप भी। पहले पापा तो पहले ही नई माँ के गुलाम है। आप कहाँ हो प्रीति दीदी? आपके अलावा कोई भी तो नहीं है मेरा यहाँ। जहाँ भी हो आप आ जाओ प्रीति दीदी। तभी प्रीति की आत्मा वहाँ आ जाती है। पानी में गिरने की वजह से वो बहुत ही डरावनी दिख रही होती है। आप कौन है और मेरे कमरे में कैसे आ गई? बहन, तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं तेरी बहन प्रीति हूँ। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मेरी प्रीति बहन तो मुझे कितना प्यार करती है, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। आप कोई और हो। नहीं, मैं तेरी प्यारी बहन प्रीति ही हूँ। इन दुष्टों ने उस रात मुझे मार डाला। फिर चुड़ैल प्रिया को रात वाली सारी बात बताती है, जिसे सुनकर, दीदी, इन दुष्टों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आप इन्हें मत छोड़ना। बहन मारना हो तो मैं इन्हें एक बार में मार दूं, लेकिन इन्हें इनके किए की सजा इतनी जल्दी नहीं दूंगी। इन्हें मैं भी तड़पाऊंगी फिर मारूंगी। बस तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर चुड़ैल प्रिया को सारी योजना समझाती है। अगले दिन सुबह प्रिया घर के काम कर रही होती है, तभी सविता वहाँ आती है। क्या हुआ महारानी? आ जाएगी तेरी बहन। चल घर के काम जल्दी से खत्म कर तो रही हूँ, अब क्या मशीन बन जाऊं? ये सुनकर सविता को गुस्सा आ जाता है और वो प्रिया को मारने के लिए बढ़ती है, लेकिन तभी चुड़ैल आकर उसे अड़ंगी लगा देती है। सविता जोर से नीचे गिर जाती है। अरे मर गई रे, हाय मेरी कमर। मेरे तो कूल्हे टूट गए। ओह, ये किसने टांग मारी मुझे? ये सब तेरी वजह से हुआ है लड़की, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी।
तभी सीमा वहाँ आ जाती है। अरे सविता बहन, क्या हुआ? तुम कैसे गिर गई? चलो मेरे साथ अपने कमरे में। फिर सीमा सविता को उसके कमरे में लेकर जाती है। उधर रात में प्रिया चुड़ैल से बातें करती है। दीदी, क्या सबक सिखाया आपने इस दुष्ट को, मजा आ गया। तुझे ऐसे देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती है बहन, मैं तुझे बता नहीं सकती। लेकिन तुम्हें अब मजबूत होना होगा, क्योंकि एक न एक दिन तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी बहन। पहले माँ भी चली गई और अब तुम। नहीं नहीं। ऐसा कहकर प्रिया चुड़ैल से लिपट जाती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह सीमा प्रिया को अपने पास बुलाती है। सच सच बता प्रिया, सविता नीचे कैसे गिरी? क्या चल रहा है इस घर में? कल रात को तेरे कमरे से आवाजें आ रही थी, सच बोल, किससे बातें कर रही थी? लेकिन प्रिया उसे कुछ नहीं बताती है और वहां से चली जाती है। उसी रात चुड़ैल सविता के कमरे में आती है और उसके टूटे हुए पैर को पकड़ लेती है। क्या हुआ सविता मौसी? बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द तो हो रहा है, लेकिन तुम हो कौन और मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है? क्या मौसी, मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी बेटी प्रीति हूँ। नहीं, तुम जिंदा कैसे हो गई? नहीं 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 नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। हम चुड़ैल हैं मौसी, इंसान नहीं जो झूठ बोले। चलो, वैसे भी आपका इस दुनिया में टाइम खत्म हो गया है। ऐसा कहकर चुड़ैल सविता को उठा लेती है और ले जाकर उसी कुएं में डाल देती है। तैरना ना आने की वजह से सविता की मौत हो जाती है। वहीं अगले दिन सविता को घर पर ना पाकर सीमा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। सच सच बोल प्रिया, मेरी बहन कहाँ है? तुझे पता है मेरी बहन कहाँ गई? सच बता, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बता। अरे सीमा, तुम ये क्या कर रही हो? भला इस बच्ची को क्या पता कि तुम्हारी बहन कहाँ गई? तुम हटो बीच में से। कल इसके कमरे से हंसने की आवाजें आ रही थी और कल रात से ही मेरी बहन गायब है। इसे सब पता है, मैं इसका टेटुआ दबा दूंगी। जैसे ही सीमा प्रिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी चुड़ैल कमरे में आ जाती है। चुड़ैल तो मैं हूँ माँ, तुम चुड़ैलों वाली हरकतें क्यों कर रही हो? और रही प्रिया को मारने की बात, तो मेरे रहते इसे छुआ भी तो मैं तुझे अभी यही मार दूंगी। कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज तो प्रीति जैसी लग रही है। सही कहा, मैं प्रीति ही हूँ जिसे तूने कुएं में फेंक कर मार डाला था। ऐसा कहकर चुड़ैल सीमा को उठा लेती है और कुएं में लटका देती है। बहन, छोड़ दो इसे, ये जैसी भी है हमारी माँ है, हम इसको कैसे मार सकते हैं? लेकिन प्रीति प्रिया की कोई बात नहीं सुनती और सीमा को कुएं में फेंक देती है। बेटी मुझे माफ कर दो, मैं अब से प्रिया का पूरा ख्याल रखूंगा। तभी प्रीति वहाँ से मुक्त होकर चली जाती है।